हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम ऑन इजी लर्न सिंग क्लासेस। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने टोनिसिटी के जो बेसिक टर्म्स थे उसको डिफाइन किया था, उसके बारे में जाना था, लाइक सॉल्यूट, सॉल्वेंट एज वेल एज सॉल्यूशन। अब हम लोग क्या आएंगे, मेन पॉइंट पे आएंगे, मीन्स हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एज वेल एज एन आइसोटोनिक। सो लेट्स स्टार्ट विथ हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता क्या है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को याद करने के लिए मैंने आपको एक बेसिक ट्रिक बताया था, जिसमें आपको क्या करना था, एक लेटर को सेलेक्ट करना था, जिसके वजह से आप क्या करोगे, इसे लर्न कर लोगे कि ये इसमें सिचुएशन होता क्या, मीन्स क्या कंडीशन अगर होता है। हाइपर और हाइपो, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? हाइपर एंड हाइपो। हाइपो में क्या है, कहीं भी आर का यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग हाइपर की बात करें तो उसमें आर का यूज हो रहा है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आपका सेल क्या होता है, वो स्वेल कर जाता है, बट इन केस ऑफ हाइपरटोनिक आपका सेल जो रहता है वो क्या कर जाता है, श्रिंक कर जाता है। तो अगर आपका सेल श्रिंक कर रहा है तो याद रखो, श्रिंक में आर होता है, वही आर हाइपर में होता है। अगर सेल श्रिंक कर रहा है तो वह हाइपरटोनिक है। अगर सेल श्रिंक नहीं कर रहा है, यहाँ पे ओ है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका स्वेल हो जाएगा सेल, और ये आपका कौन सा टाइप हो जाएगा, हाइपोटोनिक, ठीक है। अब देखते हैं, हम जो भी टाइप्स बात करेंगे उसको दो कंटेनर को इंक्लूड करके ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग ऑफ 24 आवर्स बिफोर एंड आफ्टर। ओके, चलिए शुरू करते हैं फिर। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सपोज हम लोग के पास दो कंटेनर है, एक कंटेनर आपका अभी का है, मीन्स 24 आवर्स बिफोर, और एक कंटेनर आपका क्या है, 24 आवर्स बाद। वही हाइपो में भी देखते हैं, दो कंटेनर है आपके पास, एक 24 आवर्स पहले का है और एक 24 आवर्स बाद का है, ओके। अब इसमें क्या होगा, सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक है। ये आपका क्या है, 24 आवर्स बिफोर, बिफोर का है, और ये आपका क्या है, 24 आवर्स आफ्टर, आफ्टर 24 आवर्स, ओके। अब देखते हैं इसमें क्या होगा। ये मान लो आपका सॉल्वेंट हो गया जो कि वाटर के फॉर्म में है, और ये क्या हो गया आपका सेल। पहले सेल आपका कैसा है उसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बाद में आपका सेल कैसा है वो भी थोड़ा अच्छे से देखिएगा, ठीक है। नाउ हाइपरटोनिक में क्या होता है, सेल जो है वो वाटर लॉस हो रहा है, ठीक है। मीन्स द रिमूवल ऑफ वाटर इज फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। क्या होगा, आपके सेल का जो कंसंट्रेशन है वो कम है, ठीक है, और वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये वाटर आपका फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड मूव करेगा। क्या रिमूव होगा, H2O। मीन्स द प्रोसेस ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज the loss of water in cell as well as the removal of water is occur from inside to outside of the cell, okay। now the cell will be, result क्या होगा, आपका जो सेल होगा वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हाइपोटोनिक में। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, ये मान लो आपका एक सेल है जो कि पहले श्रिंक है, ठीक है, बाद में क्या हो रहा है, स्वेल हो रहा है, ठीक। सेम एज हाइपर की तरह उसका भी क्या होगा, सिचुएशन रहेगा बिफोर 24 आवर एंड आफ्टर 24 आवर, ओके।
लेकिन इसमें एक डिफरेंस होता है। इसमें क्या होगा, जो आपका वाटर का मूवमेंट होगा वो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड होगा। वाटर मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड होगा। तो पहले क्या था, आपका सेल था जो श्रिंक था, उसमें वाटर गेन होगा। ओके, इसमें क्या हो रहा था, वाटर लॉस हो रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, आपका वाटर गेन हो रहा है। वाटर गेन हो गया, वाटर गेन होगा तो क्या होगा, सेल अपना स्वेल कर जाएगा। ठीक है। नाउ द मूवमेंट ऑफ वाटर इज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। ये आपका क्या है, इनसाइड है, और ये आपका क्या है, आउटसाइड है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, जो सेल का कंसंट्रेशन है, सेल के अंदर का कंसंट्रेशन मीन सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है, वो कहीं ना कहीं क्या है, कम है। तो बाहर से क्या होगा, वाटर का कंसंट्रेशन अंदर की तरफ मूव करेगा। वहीं इसमें क्या हो रहा है, ये अंदर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है सेल के, और बाहर का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो सेल के इनसाइड से आउटसाइड वाटर का मूवमेंट होगा। इसमें सेल आपका क्या होता है, श्रिंक हो जाता है। वहीं हाइपोटोनिक में क्या होता है, सेल आपका स्वेल हो जाता है। ये दोनों ही टर्म्स आपको अच्छे से समझने होंगे, क्योंकि आगे जाके वाटर मूवमेंट में भी इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, और एग्जाम्स में भी इससे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इसमें आपका रिजल्ट क्या होगा, स्वेल होगा ना। चलिए अब बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में आपका क्या होता है, आइसो मीन्स होता है आपका सेम, और टॉनिक मीन्स क्या होता है, स्ट्रेंथ। ओके, तो आइसोटोनिक में क्या होगा, मान लो आपका ये क्या है, एक कंटेनर लिया, एक 24 आवर्स के पहले का है और एक 24 आवर्स के बाद का है। लेकिन इसमें आपका कोई भी चेंज नहीं होता है, मीन्स आइसोटोनिक सॉल्यूशन में आपका कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी वही सेल होता है जैसे कि उस अपने दोनों कंडीशन में था, सेम एज इन हाइपो एंड हाइपो। ओके, सेम वाटर as solvent is present in this solution also. Okay, now there is no changes occur in cell because the outside concentration of the cell as well as the outside concentration of the cell as well as the inside concentration of the cell will be equal. There is an equilibrium condition. जितना आपका H2O बाहर जाएगा उतना ही अमाउंट ऑफ H2O क्या होगा, अंदर भी आएगा। मतलब कि जो बाहर का कंसंट्रेशन है और जो अंदर कंसंट्रेशन है वो आपका इक्वल है। देन द आफ्टर 24 आवर एंड बिफोर 24 आवर कोई भी चेंजेस ऑब्जर्व नहीं किए जाएंगे। ओके, क्या होगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगा। कंडीशन विल बी इक्विलिब्रियम। दोनों सिचुएशन में आप लोग देख सकते हो क्या हो रहा है, कंडीशन आपका होगा इक्विलिब्रियम। ये आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है, जैसे हम लोग अभी दो टाइप्स में पढ़े हैं, उन दोनों में क्या था, सेल और स्वेल और श्रिंक हो रहा था। वहीं आइसोटोनिक में क्या होता है, वो सेम एज इट इज रहता है, कोई भी चेंजेस नहीं ऑब्जर्व किया जाता है। अब अगर इन तीनों की समरी हम लोग देखा जाए तो क्या क्या था, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल आपका क्या होता है, श्रिंक हो जाता है। हाइपोटोनिक में स्वेल होता है because of gaining of water, and in hypertonic because of loss of water. In isotonic there is an equilibrium condition, so there will be no any changes in cell density. Okay, अब देखो हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक, इन तीनों में दो दो वर्ड्स होते हैं। आइसोटोनिक, आइसो अलग है, टॉनिक अलग है। उसी तरह से हाइपरटोनिक भी आपका क्या है, दो टर्म है। और हाइपो भी बात करें तो हाइपो भी आपका क्या है, दो टर्म है। ठीक है, अब इसका क्या रोल होता है, दो दो टर्म का। हाइपो मीन्स होता है लेस, हाइपर मीन्स होता है मोर,
एंड आइसो मीन्स होता है सेम। ओके, इससे क्या होगा, इसे समझने में थोड़ा आसानी होगा। ठीक है, टॉनिक मीन्स क्या होता है, स्ट्रेंथ। यही तीनों में मीनिंग्स होंगे स्ट्रेंथ के। एज वेल एज इन आइसोटोनिक ऑल्सो। ये कुछ टर्म्स होते हैं जिसको आप लोग लर्न रखोगे तो क्या होगा, समझने में थोड़ा आसान रहेगा। अगर आपको हाइपर, हाइपो और आइसो को अच्छे से याद रखना है तो आप एक किशमिश का भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे कि आपने किशमिश को पानी में डाला तो क्या होता है 24 आवर्स बाद तो स्वेल कर जाता है। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। अगर उसका जो स्ट्रक्चर है वो श्रिंक हो जाता है, जब वाटर उसका रिमूव हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। और अगर कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, मतलब जैसे कि आप अभी रख रहे हो और 1-2 घंटे बाद ही ऑब्जर्व कर रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।